मुस्कान, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी डांट सुनने को मिली, लेकिन मैं बस तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता था, इसीलिए तुम्हें घर जाने नहीं दिया। अगर मुझे नहीं मालूम था कि यूं देर से घर जाने पर तुम्हारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। मैं ये बात जानता हूं कि तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारा फोन ले लिया है, इसलिए तुम्हारी आवाज सुनने का और दिल कर रहा है, और अपनी आवाज तुम तक पहुंचाने के लिए इस खत का सहारा ले रहा हूं। एक बात हमेशा याद रखना मुस्कान, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। खत में ज्यादा रोमांटिक इसलिए नहीं हो रहा कि मुझे डर है कि कहीं हमारा खत ईमान न पड़ जाए। आखिर में तुमसे बस यही कहना चाहता हूं कि मेरे लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। तुम्हारा राहिम। चलें चलें, लंच का टाइम हो गया है। आज मैं लंच नहीं कर सकूंगी, मुझे बहुत काम है। लंच का वक्त नहीं है मेरे पास। ये क्या बात हुई? अब अपने साथ साथ हमें भी भूखा मारोगी? हाँ यार ईमान, चलते हैं ना लंच पर, अब तो मुझे भी बहुत भूख लगी है। देखा, उसे भी भूख लग रही है। चलो ना। ठीक है, तुम दोनों जाओ लंच कर लो, क्योंकि अभी मुझे मजीद 1 घंटा लगेगा इस रिपोर्ट को तैयार करने में। अरे तो बाद में कर लेना, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है राहिम, मैंने बॉस के साथ कमिटमेंट की है कि आज शाम तक उनको रिपोर्ट तैयार मिलेगी, और तुम जानते हो ये प्रोजेक्ट कितना अहम है। और तुम अहम नहीं हो? अपना ख्याल नहीं रखोगी तो ये काम कैसे होगा? अपना ख्याल रखती हूँ, मगर आज बस थोड़ा सा मसरूफ हूँ। मैं डेली तुम लोग के साथ लंच पे जाती हूँ कि नहीं? प्लीज अंडरस्टैंड ना, तुम जाओ। चलो हम दोनों चलते हैं राहिम, मुझे पता है ये नहीं जाएगी। ठीक है। ईमान, जल्दी आ जाना। डन, आती हूँ। हाँ चलो, तो बहुत भूख लगी है। अबू आप खुद देखें महक भाभी हमारे साथ किस तरह का सलूक करती हैं। उसे आने दो, मैं बात करता हूँ। जी अबू, आपने बुलाया? हाँ बेटा, दरअसल फबिया को तुमसे कोई शिकायत है। क्या शिकायत है तुम्हें मुझसे? भाभी हम भी आपकी तरह इस घर की बहुएं हैं, लेकिन आपने तो हमें नौकरानी ही समझ लिया है। हाँ तो मैंने कब कहा कि तुम इस घर की नौकरानी हो? आपने कहा नहीं, लेकिन आप मेरे साथ सलूक तो बिल्कुल ऐसा ही करती हैं ना। बेटा एक मिनट, तहम्मुल और आराम से बात करें। मामले को सुलझाना है, उलझाना नहीं है। अब्बू आपको पता नहीं है कि आज मेरे साथ क्या हुआ है। आज जब महक भाभी की अम्मी आई थी ना, तो इन्होंने मुझे आवाज दी, कहती है फबिया इधर आओ। मुझे बुलाती हैं और कहती हैं जाओ 1 गिलास पानी मेरी अम्मी के लिए और हमारे लिए चाय बना कर लाओ। उस वक्त तो मैं खामोश हो गई अब्बू, लेकिन उनका लहजा बहुत गलत था। वो मुझसे ऐसे पेश आ रही थी जैसे मैं इनकी कोई मुलाजमा हूं। बेटा क्या तुमने ऐसी कोई हरकत की है? जी अब्बू, मैंने फबिया से बोला था कि एक कप चाय और पानी लेके आए, लेकिन इसमें बुराई क्या है? भाभी बुराई काम कहने में नहीं है, बुराई आपके लहजे में है। आप मेरे साथ जिस तरह का सलूक करती हैं ना, ऐसा लगता है कि हर वक्त आप मुझ पे हुक्म चलाती रहती हैं, और आपने ना मुझे अपनी पर्सनल नौकरानी रख लिया हो। मुझे बस इस बात से तकलीफ है।